हेलो दोस्तों। रिसेंट टाइम में आपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे होंगे लाइक चाइना 500 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेगा 2035 तक। उस टाइम इंडिया को अपना 5th जनरेशन का पहला AMCA मिलना स्टार्ट होगा। कुछ कह रहे हैं इंडिया कैसे गैप कम करेगा फाइटर एयरक्राफ्ट का चाइना के साथ। कुछ कह रहे हैं चाइना मल्टीपल J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिया है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। देखो ये सब ऐसे टॉपिक है जिसे इंडिया एंड एज ए इंडियन हमें वरीड होना चाहिए। आज के जो सिनेरियो बन रहा है जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी को लेके, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑल चैलेंजिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द इश्यू रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, ताकि हम खुद का इम्पॉर्टेंट फैसला ले सकें जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा कंट्री के फ्यूचर पे। चाइना का ग्रैंड प्लान के अंदर चाइना अपना वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 जिसका नंबर 500 के करीब हो जाएगा 2035 तक। वहीं इंडिया स्ट्रगल करते रहेगा टू गेट इट्स फर्स्ट 5th जनरेशन AMCA। इसका क्या इम्पैक्ट होगा एंड ऑप्शन क्या है इंडिया के पास, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो एंड फॉर दिस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है तब से चाइना ने अपना काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप चालू कर दिया है बॉर्डर पे एंड ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। अभी रिसेंट में सैटेलाइट इमेज से यह पता चला है कि चाइना ने अपने कुछ J-20 को तिब्बत के सिकाट से एयरपोर्ट्स पे डिप्लॉय किया है जस्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम सिक्किम बॉर्डर एंड 300 किलोमीटर फ्रॉम हासीमारा एयरबेस ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पे राफेल का एक यूनिट डिप्लॉयड है। J-20 एक ऑल वेदर स्टील्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे 2017 में चाइनीज़ मिलिट्री ने यूज़ करना चालू कर दिया एंड अभी चाइना के पास 200 से ज़्यादा है जिसे वो बढ़ाकर 500 से ज़्यादा करना चाहता है 2035 तक। इन केस सोचो अगर चाइना सिर्फ 50 भी डिप्लॉय करता है इंडियन बॉर्डर पे तो कितना बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया का सेल्फ मेड AMCA का जस्ट इंडक्शन स्टार्ट होगा एज पर रिपोर्ट, क्योंकि 2024 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनल किया है AMCA का डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन को लेके एंड 15,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंज को पाकिस्तान भी एक बड़ा झटका दे सकता है बाय परचेजिंग टर्किश मेड कान एंड और चाइनीज़ मेड सेंगयांग FC-31 बिकॉज पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहा है ये दोनों फाइटर प्लेन, बट बिकॉज ऑफ लो बजट यह मुश्किल होगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को परचेस करना। बट यहाँ पे इंडिया कॉमन एनिमी है सबका, तो चाइना एंड टर्की अदर वे से पाकिस्तान के हाथ में थमा भी सकता है यह एडवांस जेट। ये सब के बारे में तो आप जान चुके, अब इंडिया क्या कर रहा है समझते हैं। देखो इंडिया अब डायरेक्ट परचेस करने से कतरा रहा है, दे वांट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको लेके बात फंस जाता है। अभी मल्टीपल टॉक विथ मल्टीपल कंट्रीज़ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में फेल होने के बाद इंडिया फाइनली खुद बनाना चाहता है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। बट क्वेश्चन ये है कि हम फाइटर जेट खास करके एडवांस एंड स्टील्थ जेट का गैप कैसे कम करेंगे चाइना के साथ एंड टू फ्रंट वॉर का पॉसिबिलिटी को इंडिया कैसे चैलेंज करेगा। गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रहा है अपने फ्लीट को बढ़ाने का बाय प्रोड्यूसिंग तेजस MK1, Mark 1A, Mark 2 एंड समहाउ बाय राफेल, बट इससे काम नहीं चलने वाला। इंडिया को एटलीस्ट F-22 रैप्टर और रशियन मेड Su-57 ऐसे जेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओनली मेड इन इंडिया पे फोकस करके हम एयर सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते आज के सिचुएशन में। फाइटर जेट के साथ इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है एडवांस ड्रोन एंड एडवांस डिफेंस सिस्टम डेवलप करने को लेके, ताकि डिफेंडिंग पावर इंडिया का अच्छा बना रहे अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।